नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से रिलेटेड हमने हिंदी का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहा था। उसी टॉपिक वाइज में आज का हमारा जो वीडियो होगा वो होगा 7वां वीडियो, और आज के हम वीडियो में अलंकार के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की तैयारी करते होंगे तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हिंदी की श्रृंखला के व्याकरण से रिलेटेड ये चल रही है वीडियो। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बिहार शिक्षक भर्ती में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है हिंदी से ही पूछे जाएंगे इस बार के एग्जाम में। तो हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल का अदा करेगी, इसीलिए इस वीडियो की श्रृंखला को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला कह रहा है कि बड़े नहुजे गुणन बिनु विरद बढ़ाई जाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गठो न जाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। सभी प्रश्न अलंकार से ही देखने को आपको मिलेंगे। ऑप्शन की बात करें तो अर्थांत्यास से जो अलंकार होता है वो वाला ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। सी वाला विकल्प इसका सही होगा, पहला का। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा पर। प्रश्न नंबर दूसरा कह रहा है कि मुख मयंक शम मंजू मनोहर, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर दूसरा में बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो मुख मयंक सम, और ये जो है ट्रिक जो है किसमें आता है, शम सरी से सम समाज जो होता है ट्रिक, ये उपमा में आता है। तो इस तरह से दूसरा का हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि श्लेष अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है, या किस अलंकार का भेद है वो आपको प्रश्न नंबर तीसरा में बताना है। तो शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा है कि मेरी भव बाधा हरव राधा नागरी सोए, जातन की छाई पर श्याम हरित होए। इस प्रयुक्त पंक्ति में आपको अलंकार बताना है प्रश्न नंबर चौथा का। ऑप्शन की बात करें तो इसमें जो है श्लेष अलंकार हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर पांचवा। पांचवा पंक्ति कह रहा है कि सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सौदास, अब के कवि उद्योग शम जहता करत प्रकाश। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है भाई। इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा अलंकार होगा प्रश्न नंबर 5 में। ऑप्शन की बात करें तो हमारा ये मक अलंकार हो जाएगा। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। ऐसे ही जो है अलंकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए। छठवां प्रश्न, जब वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में होता है तो उसे कौन सा अलंकार कहते हैं वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 6वां का। तो अनुप्रास अलंकार कहा जाता है एक ही वर्णों की आवृत्ति जब होने लगती है क्रम के अनुसार। तो चलिए बी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा 6वां का। आगे चलते हैं 7वां और ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है 7वां प्रश्न की दिवसावन शान का समय, मेघमय आसमान में उतर रहे हैं, वह शांति सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे। इस पंक्ति में आपको अलंकार बताना है प्रश्न नंबर 7 का। कौन सा अलंकार होगा, तो उपमा अलंकार होगा। सी से सरी समा ट्रिक के अनुसार जोड़ लीजिएगा। ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 8वां पर। अनुप्रास अलंकार के कुल भेद कितने होते हैं? कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं अनुप्रास के। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 9वां। कह रहा कि जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति एक निश्चित क्रम में हो वहां कौन सा अलंकार होगा। चारों ऑप्शन जो दिख रहे हैं ये अनुप्रास अलंकार के ही भेद हैं, और एक और अलग से होता है। तो उसी में से प्रश्न नंबर 9 में से पूछा है कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 9वां का हमारा जो विकल्प सही होगा वो डी वाला विकल्प जो है 9वां का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 10वां पर। 10वां प्रश्न कह रहा है कि चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर 10 में बताना है। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बना हुआ है। और जब आपको पता होगा कि वर्णों की एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसमें
अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे में हमारा पहला विकल्प 10वां का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति पर आधारित अनुप्रास कहलाता है। देखिए, ये कहीं उच्चारण स्थान से उच्चारित वर्णों की आवृत्ति कह रहा है, पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो 11 का कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो श्रुत्या अनुप्रास जो होता है वो सही हो जाएगा। 11 का बी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अनुप्रास अलंकार के ये सब भेद हैं, ध्यान रखिएगा। अन्यत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, ये भेद हैं अनुप्रास के ही। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 12 पर, और यह कह रहा है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित उधर नदी चितवत, ज्यों गतहारे थोकित जुआरी, छूटे चुकुर वंदन कुम्हलाने, जो नलिनी हिमकर की मारे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर 12 में बताना है। ऑप्शन की बात करें तो उपमा अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट से ध्यान रखिएगा, ट्रिक है। डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। यह कह रहा है कि पावस ऋतु की पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 13 में आपको बताना है। अनुप्रास अलंकार है भाई, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि पूत सपूत तो धन का संचय, पूत कपूत तो धन का संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर 14 में बताना है। तो लाटा अनुप्रास जो होता है उसका ये भेद, पी वाला विकल्प जो है 14 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 15। अनेकार्थक पद की आवृत्ति है किसमें? अनेकार्थक पद की आवृत्ति किसमें है? प्रश्न नंबर 15 बता रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 15, अनेकार्थक पद की आवृत्ति किसमें है वो आपको इसमें बताना है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यमक अलंकार में जो है पदों की आवृत्ति होती है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन उन पदों का अर्थ भी अलग अलग होता है। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, जेते तुम तारे तेते नभ न तारे हैं। इस पंक्ति में आयोजन अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसमें अलंकार की बात करें तो दो ऑप्शन आपके सामने हैं, आगे और भी ऑप्शन दिखा देते हैं। और प्रश्न क्या है कि जेते तुम तारे न नभ में न तारे। तारे शब्द 2 बार आए हैं लेकिन उन्हों का अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए यमक के साथ जाएंगे। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 17 पर। कह रहा कि कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानहि सो काफी वे पीर। चलिए इस पंक्ति में अलंकार बताना है प्रश्न नंबर 17 का। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यमक अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि तो पर वारा उर्वशी सुनु राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हऊ उर्वशी समान। कौन सी पंक्ति में यह, अच्छा इसमें उर्वशी समान, इस पंक्ति में यमक अलंकार का भेद है। अब यमक अलंकार के भी भेद होते हैं, तो उसके अंतर्गत कौन सा होगा वो आपको प्रश्न नंबर 18 में बताना है। तो मध्य पद यमक अलंकार जो होता है वो आ जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 आ जाते हैं। उस तपस्वी से लंबित थे देवदार दो चार खड़े। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रश्न नंबर 19 में आपको बताना है, तो प्रतीप अलंकार हो जाएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आ जाते हैं 20 पर। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि भारत के सम भारत है। चलिए भारत के सम भारत है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर 20 में बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में बना हुआ है। भारत के सम भारत है यानी अनन्वय अलंकार जो होता है वो आ जाएगा, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे चलते हैं 21 पर। यह कह रहा है कि जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका, पॉइंट ध्यान रखिएगा, शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होगा? कौन सा? शंका से आ जाएगा संदेह, और संदेह से हो जाएगा डी वाला ऑप्शन हमारा सही। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 22। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है?
प्रश्न नंबर 22 का आ रहा है कौन सा अलंकार होगा, तो विभावना अलंकार होगा। एग्जाम में बना हुआ है तो पॉइंट को ध्यान रखिएगा। 22 का सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 23 से। रही मान जुग गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरा होए। इस पंक्ति में अलंकार प्रश्न नंबर 23 में बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो होगा हमारा श्लेष अलंकार वाला ऑप्शन सही। ठीक है ना, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तीन अर्थ यहाँ उत्पन्न होता है शब्द से, एक ही शब्द से तीन अर्थ, तो वही पॉइंट यहाँ पर समझना है। डी वाला विकल्प हमारा 23 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति एक या अनेक बार होती है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वो आपको प्रश्न नंबर 24 में बताना है। तो वृत्त्या अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार में ही वर्णों की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास का भेद देखो जाता है। वृत्त्यानुप्रास अलंकार उसके अंतर्गत जो है एक ही वर्ण की आवृत्ति जो है अनेक बार होती है तब वो आता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25। 25 कह रहा है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 25 ऑप्शन हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 26। चिर जीवो जोरी चुरे क्यों न स्नेह गंभीर, वो घटिए वृज भानुजा वे हलदर के वीर। कौन सा अलंकार है प्रश्न नंबर 26 में आपको बताना है। चलिए प्रश्न नंबर 26 में कौन सा अलंकार होगा, तो देखिए ऑप्शन आपके सामने वक्रोक्ति यमक और आगे भी ऑप्शन है श्लेष अलंकार। और ये जो चिरजीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, वो घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर, ये श्लेष अलंकार का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा और ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में बना भी हुआ है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न इसी के साथ देख लेते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला में मन क्या है वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 27 का रहा है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उपमेय हो जाएगा, मन की जो है उपमेय हो जाएगा। जैसे होता क्या है, उपमेय मतलब जिसकी और उपमान मतलब जिससे, मतलब जिससे जिसकी तुलना की जाती है। यानी यहाँ पर किसकी तुलना की गई है, तो मन की तुलना की गई है। तो उपमेय मतलब जिसकी, यानी मन की तुलना जो है पीपर के पत्ते के समान किया गया है कि डोल रहा है। तो इसी के साथ हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये उपमा अलंकार का सब भेद है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। भेद नहीं, उपमा अलंकार के अंग होते हैं, वो चीज वहां पर बताई गई है। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि पाए महावर देई को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 28 में आपको बताना है। तो ये भ्रांतिमान अलंकार है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 29 से। दृग उर्छत टूटत कुटुंब जूरत चतुर्चित प्रीत में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है, तो असंगति अलंकार है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30। जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है उसमें कौन सा अलंकार होता है, तो अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति की बात हो रही है, 30 का सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31। इनमें से कौन सा अर्थालंकार क्या है, अर्थालंकार का भेद इसमें से कौन सा है, वो आपको प्रश्न नंबर 31 में आपको बताना है। तो वक्रोक्ति एक ही ऑप्शन है, बाकी सब शब्द अलंकार के भेद हैं, तो ध्यान रखिएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। मतलब इसमें कौन सा अलंकार है 32 के आपको बताना है। विभावना अलंकार है, बिना कार के ही काम हो जाता है, तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाता है। प्रश्न नंबर 33। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेनी। बेनी शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अब इस ऐसी स्थिति में कौन सा अलंकार होगा, तो यमक अलंकार होगा। ए वाला विकल्प हमारा 33 का सही हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 34 है अनुप्रास का अर्थ क्या होता है, वो आपको बताना है। प्रश्न नंबर 34 का, तो जहां एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति जब होती है ना, तो वही अनुप्रास कहलाता है। पी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 पर आ जाते हैं। 35 कह रहा है कि जहां कारण के बिना कार्य की ही उत्पत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है, वो आपको 35 में बताना है। कौन सा अलंकार होगा, विभावना अलंकार। ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36।
सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत परहु प्रपात। इसमें कौन सा अलंकार है 36 का आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए मनहु शब्द जो आया है ये अनुप्रास उत्प्रेक्षा का जो है टैग पॉइंट है पकड़ने का, तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मनहु जनहु जानू जानू ये सब जैसे पॉइंट होते हैं ना, ये उत्प्रेक्षा के ही अलंकार पॉइंट होते हैं, संभावनाएं की जाती है। सी वाला विकल्प 36 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन वृंग। इसमें भी आपको अलंकार ही बताना है कि कौन सा अलंकार होगा प्रश्न नंबर 37 का। कौन सा? तो रूपक अलंकार के अंतर्गत आएगा। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 38 पर। खग कुल कुल कुलसा बोल रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर 38 में बताना है। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। कुल शब्द 2 बार आया है, देखिए कुल शब्द 2 बार आया है, दोनों का अर्थ जो है अलग अलग होगा, तो पॉइंट ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 39 निम्नलिखित पंक्ति में से कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। नाक का मोती उदर की क्रांति से, बीज दंडिम का समझकर भ्रांति से, देखकर सहसा हुआ सुख, यह कौन है। इस 39 में ऑप्शन हमारा जो सही होगा भ्रांतिमय अलंकार होगा। चीजों से समझ ही रहे होंगे कि ये भ्रांति से देखकर, तो ऐसे चीजें पकड़ लिया करिएगा। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 पर आ जाते हैं। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय दल पुराहन के, उस उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको प्रश्न नंबर 40 में बताना है। तो रूपक अलंकार है, ए वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 41 चरण कमल बंधु हरि राई में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। प्रश्न नंबर 41 ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रूपक अलंकार है जिसमें चरण को कमल की संज्ञा दे दी गई है और जिसमें बहुत बड़ा भेद है, अभेद रूप से आरोप है कि वो हो नहीं सकता, लेकिन इस पंक्ति में जो प्रकृति का एक वर्णन किया गया है वो इसमें बात कही गई है, असंभव को संभव बना दिया गया है, तो उसी को रूपक अलंकार कहते हैं। 42 ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा। मंदिर शब्द जो है 2 ही बार आया है, उसी चीज का अर्थ अलग अलग होगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नग्न जड़ाती तेवे वे नग्न जड़ाती है। प्रश्न नंबर 43 कौन सा अलंकार होगा वो आपको बताना है। नग्न जड़ाती 2 बार शब्द आया है, इसीलिए हम यमक के साथ जाएंगे। 43 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द अलंकार को चिन्हित कीजिए कि कौन इसमें से शब्द अलंकार का भेद है। 44 प्रश्न कर रहा है, ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा वो यमक अलंकार हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 चरण कमल बंधो चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, शिबिरन को खोजत फिरत, कभी बेबिचारी चूर। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें अलंकार में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 45 का ऑप्शन की बात करें तो श्लेष अलंकार हो जाएगा। कवि, बेबिचारी और चोर तीनों के लिए जो है अलग अलग अर्थ जो है प्रकट किया गया है इस दोहे में, तो ये वाला विकल्प हमारा सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 46 से। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है वो आपको बताना है। तो अनुप्रास अलंकार है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये अनुप्रास का फेमस अलंकार है, ये भी ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आ जाते हैं 2147 पर। कह रहा है कि उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 47 तो वहां पर रूपक अलंकार होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, अभी हमने उस पर चर्चा भी किया था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 पर आते हैं। फूले कास सकल गहिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बढ़ाई में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। प्रश्न नंबर 48 के ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। जनु शब्द से पकड़िएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 49। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना होती है और जब संभावना शब्द आ जाती है तो उत्प्रेक्षा के साथ जाइएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50।
रूपक अलंकार यहाँ होता है भाई, कहाँ होता है, प्रश्न नंबर 50 में आपको बताना है। तो जहाँ उपमे में उपमान में अभेद रूप से आरोप होता है, अभेद रूप से आरोप होता है, वही रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधु हरि राई, वो रूपक अलंकार का उदाहरण था। बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, ये भी रूपक अलंकार है, जहां पर वो कल्पना की गई है, मतलब वो एकदम समानता उसका नहीं है लेकिन फिर भी उसकी समानता का वर्णन किया जाता है, वही रूपक अलंकार है। 51 प्रश्न, चरण मरर खुल गए अरर स्वस्फुटो में कौन सा अलंकार है, वो आपको प्रश्न नंबर 51 में बताना है। तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, निम्न में से कौन सा उदाहरण रूपक अलंकार का है। 52 प्रश्न कह रहा है। चलिए ऑप्शन की बात करें तो सी वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, यानी राम के जो नाम है उसको धन बता दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तो ऐसे में जब ऐसी वर्णन होता है तो वो रूपक अलंकार हो जाता है। भेद रूप से अभेद रूप से आरोप है, लेकिन फिर भी उसका वर्णन किया जाता है दूसरों को एक कल्पनाओं के आधार पर, तो वही जो है रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाता है। ध्यान रखिएगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा 52 का सही होगा। प्रश्न नंबर 53 है कि कुंद इंदु सम स्तेह उमा रामन करुणायन में कौन सा अलंकार है। 53 का आपको बताना है। रूपक अलंकार होगा, डी वाला विकल्प हमारा 53 का सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 54। देखिए ये प्रश्न अभी हमने बताया कि अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट उषा नागरी, अलंकार आपको बताना है तो कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55, तरणी तनुजा तट तमाल तरुआ बहु छाए, यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, तो इस तरह से हम 55 के ए के साथ जाएंगे, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 56, मोम सा तन घुल चुका, मोम सा तन घुल चुका, मोम सा तन घुल चुका, इसमें उपमान कौन है वो आपको बताना है। हालांकि ये जो पंक्ति है ये उपमा अलंकार का उदाहरण है, लेकिन उपमा में उपमान के जो भेद होते हैं वो आपको बताना है कि उसमें से उपमान शब्द कौन सा है। प्रश्न नंबर 56 ऑप्शन जो हमारा सही होगा वो हो जाएगा मोम, मोम के जैसे पिघल रहा है, तो वहां पर जो है उपमान की कल्पना होती है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, इनमें से किस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार नहीं है, वो आपको प्रश्न नंबर 57 में बताना है। ऑप्शन हमारा जो सही होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये यमक अलंकार का उदाहरण है। बाकी सभी ऑप्शन जो है अनुप्रास के उदाहरण है, जैसे चारुचंद की चंचल किरणें, अभी हमने प्रश्न में देखा, पूत सपूत को तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ये भी अनुप्रास में ही हमने अभी प्रश्नों में ही देखा। और अगला ऑप्शन भी होगा, बदव गुरु पद पद्म परागा सुरुचि सुबास सरस अनुराग, तो ये अनुप्रास के, बाकी का ऑप्शन जो है कनक वाला यमक का था, इसीलिए हम सी के साथ गए थे। प्रश्न नंबर 58 है कि जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से जब समर्थन किया जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है वो आपको बताना है। तो अर्थांत्यास अलंकार होता है, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59, सीता का मुख चंद्रमा के समान है, वाक्य में सीता क्या है वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 59 में। चलिए सीता शब्द क्या होगा 59 में आपको बताना है, तो उपमेय होगा, उपमेय, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। उपमेय का मतलब जिसकी, यानी जिसकी जो है तुलना की जाती है जिससे, तो यहां पर उपमेय की जो है तुलना जो है की गई है, तो ऑप्शन हमारा पहला ही सही हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 60, जहां किसी बात को प्रत्यक्ष न कहकर अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है वो आपको प्रश्न नंबर 60 में बताना है। तो अन्योक्ति अलंकार जो है अन्य के माध्यम से कहा जाता है, तो उसी को हम जो है प्रत्यक्ष न कहकर उसको अन्य के माध्यम से कहा जाता है, तो अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चूल्हे काली हमारी बार, एक जो है अन्य के माध्यम से कहा गया है। तो ये चीजें ऑप्शन ए पी वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो ये थे महत्वपूर्ण अलंकार के 60 प्रश्न जो मैंने कवर कर दिया। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।